हेलो ऑल, वेलकम बैक टू एनआईटी बाबा। बीटेक करने के बाद स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या आईआईटीज़ और एनआईटीज़ से एमटेक करना फ़ायदेमंद है या फिर ये समय और पैसों की बर्बादी है। आइए आज इसी सवाल को डिस्कस करते हैं और मैं आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव देता हूँ कि क्या एमटेक करना फ्रूटफुल है या नहीं। आज के कुछ समय पहले मैं इसी टॉपिक पे जब मैं एमटेक कर रहा था तो वीडियो बनाया था, इज एमटेक वर्थ डूइंग फ्रॉम आईआईटीज़ और एनआईटीज़ और नॉट। और आज एमटेक करने के बाद भी मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक ब्रॉडर और क्लियर पर्सपेक्टिव दे सकूँ कि आप लोगों को अपने करियर ग्रोथ के लिए एमटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं देन डू सब्सक्राइब टू एनआईटी बाबा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और इसके बाद आप अपने करियर की सही डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएंगे। आप सो लेट्स डिस्कस ऑल द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमटेक वीडियो। सबसे पहले हम लोग एमटेक के कुछ प्रोज को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमटेक करने के क्या क्या नुकसान हैं और फिर हम लोग एक लास्ट कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि एमटेक किन को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मेरे ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस और नॉट। सो सबसे पहले हम लोग एडवांटेज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो करियर ग्रोथ है। इसमें बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, इंटेल, मैकेनिकल में अगर देखा जाए वॉल्वो, टाटा, महिंद्रा, ये आपने जितनी भी बड़ी कंपनियों के नाम सुने हैं या फिर आपके दिमाग में जो कोई भी कंपनी आ रही हो आपके ब्रांच से रिलेटेड, वो सबसे पहले आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में ही विजिट करती हैं। वो छोटे कॉलेजेस में जाती ही नहीं है। क्यों जाएंगी? आप खुद सोच के देखिए कि इंडिया के बेस्ट माइंड्स, बेस्ट क्रीम स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हीं सब कॉलेजेस में हैं। तो बड़ी कंपनियां जो हैं वो सबसे पहले इन्हीं कॉलेजेस को अप्रोच करती हैं और वहीं से वो शॉर्ट लिस्ट कर लेती हैं स्टूडेंट को, जिनसे स्टूडेंट को भी फ़ायदा होता है। इन कॉलेजेस में रहने के बाद उनकी करियर ग्रोथ बढ़ जाती है, अच्छी जगह पे प्लेसमेंट्स हो जाती हैं। नंबर सेकंड, हाई सैलरी। जब भी ये सब बड़ी कंपनियां जो आती हैं ये सब बहुत अच्छे खासे पैकेजेस पे स्टूडेंट को लेके जाती हैं। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है कि टाटा है, महिंद्रा है और फिर या फिर आप जो भी सोच सकते हैं, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, ये सब अच्छी सैलरीज स्टूडेंट को पे करती हैं। तो इस कारण से क्या है कि उनका करियर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहता है। थर्ड पॉइंट, क्यों आपको एमटेक करना चाहिए? क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इन कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल होती है। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास आपको लेबोरेटरीज मिल जाएंगी। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है देन हाई क्वालिटी रिसर्च, बेस्ट प्रोफेसर्स, आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा, आपको एक अच्छी लेबोरेटरी मिलेगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस आपका मन होना चाहिए काम करने का। कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम का, कोई रिसर्च पे बाउंडेशन नहीं है, किसी भी फैसिलिटीज़ पे बाउंडेशन नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं देन आप एक अच्छा रिसर्च यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब तो ये प्रॉज हैं। और देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक हाई पेइंग सैलरी होती है एमटेक के बाद प्लेसमेंट में, तो आप आई कांटेक्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। जब मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें मेरे जो दोस्त हैं उनकी सैमसंग और इंटेल में प्लेसमेंट हुई, जिसके बाद उनको अप्रॉक्स 20 LPA प्लस का पैकेज मिला। उसी में से एक स्टूडेंट जो है वो पहले वर्किंग थे, जिनका उतना अच्छा सैलरी नहीं था, अराउंड 2.4 LPA 3 LPA के अराउंड पे वो काम कर रहे थे। देन ही स्विच टू एमटेक। एमटेक एनआईटी दुर्गापुर से करने के बाद कंप्यूटर साइंस में वो इंटेल में प्लेस हुआ। इंटेल में प्लेस होने के बाद 20 LPA प्लस की उसकी पैकेज लगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कब एमटेक करना चाहिए। अभी तक एडवांटेजेस तो बहुत आपने देख लिए क्यों एमटेक करना चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस सम डिसएडवांटेजेस। क्यों एमटेक नहीं करना चाहिए, एमटेक करने के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं।
तो रिसेंट न्यूज़ आईआईटी मुंबई की है, 25% आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट्स फेल टू सिक्योर द प्लेसमेंट, और मिनिमम पैकेज जो है आईआईटी बॉम्बे की 4 लाख तक गई है। तो आप सोच सकते हैं कि आज के टाइम पे प्लेसमेंट लेना कितना डिफ़िकल्ट है। ये आईआईटी मुंबई की बात हो रही है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन की। उसके नीचे के और जो हैं उनकी क्या हाल है, इसकी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं है। तो लेस डिमांडेड ब्रांचेस जो भी हैं, सिविल, एनवायरनमेंट, मैकेनिकल और जो कोई भी, इनमें एमटेक करना मुझे ऐसा लगता है कि फ़ायदेमंद नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पे बता रहा हूँ, जब मैं एनआईटी दुर्गापुर में था, तो ऐसी कई सारे कंपनीज़ जो शेड्यूल्ड थी, जिनको प्लेसमेंट्स में आना था, वो भी अपने प्लेसमेंट ड्राइव को कैंसिल कर दिए, क्योंकि उनको डिमांड नहीं है। वो रीजंस बहुत सारे दे सकते हैं, वर्ल्ड रिसेशन चल रहा है और जो कुछ भी, लेकिन आज के टाइम पे फैक्ट यही है कि प्लेसमेंट्स इन सारे ब्रांचेस में कम है। तो अगर आपकी ब्रांच सीएस, आईटी, रोबोटिक्स, डेटा साइंस इन सब में है, तो इन सब में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप एमटेक के लिए जा सकते हैं। अगर नहीं है, तो आपको एक वक्त के लिए सोचना पड़ेगा। पॉइंट नंबर सेकेंड, देयर इज लेस वैल्यू इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वर्सेस एमटेक। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, देन यू आर मोर प्रेफरेबल देन एमटेक स्टूडेंट। और मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो उनको इंटरव्यू से बस ये कह के बाहर कर दिया जाता है कि यू आर ओवर क्वालिफाइड। अगर बीटेक और एमटेक साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं, देन कंपनीज हमेशा प्रेफर करती है कि वो एक बीटेक के स्टूडेंट्स को ले, क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना है कि बीटेक का स्टूडेंट उनके लिए ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा लंबे समय तक उनके साथ काम कर सकता है। एमटेक करने के बाद लोग हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में कंपनीज को स्विच कर देते हैं, ऐसा कंपनीज का मानना है। नाउ फाइनली लेट्स डिस्कस द कंक्लूजन। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपके ब्रांच की डिमांड मार्केट में है, अगर आपकी ब्रांच अलाउ करती है, तो आप बिल्कुल एमटेक कीजिए। पॉइंट सेकेंड, अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ है, टेक्नोलॉजीज़ में है, देन यू आर अलाउड टू डू एमटेक। और अगर आपके पास एक बेटर करियर प्लान है कि एमटेक के बाद क्या करना है, अगर ये आपके दिमाग में क्लियर है, पिक्चर सेट है, तब आप एमटेक कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट टू डू एमटेक। के टाइम पे सिर्फ आईआईटी और एनआईटी का टैग ही रहना काफ़ी नहीं है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके पास नहीं है, तो शायद बाहर तो बहुत कम ही कंपनियां हैं जो काम दे पाएंगी। इसके अलावा अगर मुझे लगता है कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाया, देन डू सब्सक्राइब टू एनआईटी बाबा, और मेरे पिछले वीडियोस भी आप जा कर के देखिए, ताकि आपको ये पूरा पिक्चर क्लियर हो पाए कि ड्यूरिंग एमटेक स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, वो किन तरह के सवालों से जूझ रहा होता है, और वो किस तरह के एक्सपेक्टेशन रखता है अपने लाइफ को लेकर के, एंड आफ्टर एमटेक व्हाट इज़ द रियलिटी, और रियल लाइफ में उसको किस तरह के प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। एनआईटी बाबा साइनिंग ऑफ। डू सब्सक्राइब एनआईटी बाबा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।